एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 5 है। रिया स्पेंड्स 1800 सेकेंड्स एवरी मॉर्निंग इन एक्सरसाइजिंग, राइट दिस टाइम इन मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि रिया जो है 1800 सेकेंड्स एवरी मॉर्निंग रोज़ सुबह एक्सरसाइज में बिताती है, एक्सरसाइज करने में स्पेंड करती है। ठीक है, तो आपको इस टाइम को किस में लिखना है, मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे हैं। वहाँ पर हमें सेकेंड्स में क्वेश्चन दिए गए थे और उसे हमें किस में कन्वर्ट करना था, मिनट्स और सेकेंड्स में। तो हमने क्या किया, 60 से डिवाइड किया। उसी तरह से हम इसमें भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। टाइम स्पेंड बाय रिया in exercising, okay, that is 1800 seconds। अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 1800 को डिवाइड कर देंगे 60 से, सिंपल। नाउ व्हेन वी विल डिवाइड इट बाय 60 व्हाट विल बी द आंसर, लेट्स सी। तो 6 3 ज़ा 18 होता है ना, तो 63 ज़ा 180 हो जाएगा। ये तो पूरा पूरा कट गया। देन यहाँ पर आ जाएगा नीचे ज़ीरो, 60 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो एंड द आंसर इज़ 30। तो इसका सिंपल आ जाएगा 30 मिनट्स। यहाँ पर रिमाइंडर में कुछ बचा नहीं है, इसका मतलब आंसर केवल मिनट्स में आएगा। 10 रिया स्पेंड्स 30 मिनट्स every morning in exercising. Now this is question number 6. Every day Mona spends 150 minutes in swimming. How many hours and minutes does Mona spend on swimming in an entire week? मतलब पूरे हफ्ते में। देखो, सबसे पहले एवरी डे की बात हो रही है यहाँ पर। एवरी डे मीन्स रोज़ मोना जो है 150 मिनट्स स्विमिंग करती है। ठीक है, हाउ मेनी आवर्स एंड मिनट्स डज मोना स्पेंड ऑन स्विमिंग। तो स्विमिंग करने के लिए मोना कितने आवर्स और मिनट्स स्पेंड करती है इन एन एंटायर वीक। एंटायर वीक मतलब पूरे हफ्ते की बात हो रही है। तो उन्होंने हमें वन डे का बताया है, केवल एक दिन का बताया है, और वो भी मिनट्स में बताया है कि एक दिन में 150 मिनट्स स्विमिंग करती है। और पूरे वीक का पूछा है, और वो किस में पूछा है, आवर्स एंड मिनट्स में। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे वीक का हम निकाल लेंगे। जैसे कि देखो, अब सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, टाइम टेकन फॉर स्विमिंग, और वो भी इसमें ये डेली है, डेली 150 मिनट्स। ओके, अब यहाँ पर बात हो रही एंटायर वीक का हम कैसे निकालेंगे। तो वीक और डे की बात हुई है, यहाँ पर किसकी बात हुई है, वीक और डे की बात हुई है। तो हमको पता है 1 वीक में कितने डेज़ होते हैं, 7 डेज़। तो बस इसी रिलेशन में से ये 7 नंबर हम निकाल के लेके आएंगे और हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको एक दिन का कभी दिया हो और आपको पूरे हफ्ते का निकालना हो, पूरे वीक का निकालना हो, तो आप क्या करोगे, 7 मल्टीप्लाई करोगे। क्यों, क्योंकि वीक और डे की बात हो रही है, तो वीक और डे 7 नंबर से रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि 1 वीक में कितने डेज़ होते हैं, 7 डेज़। फाइन, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 डेज़। हमने सबसे पहले ये चीज़ यहाँ पर शो कर दी। हम क्या करेंगे, टाइम स्पेंड बाय मोना फॉर स्विमिंग इन एन एंटायर वीक, और हम 150 में 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब देखिए, 7 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 7 फाइव ज़ा 35, कैरी 3, 7 ज़ा 7 एंड देन 10। तो ये हो गया 1050 मिनट्स। हमने आंसर निकाल लिया है मिनट्स में, मतलब कि मोना जो है
वो 150 मिनट्स डेली स्विमिंग करती थी, बट पूरे हफ्ते में वो 150 मिनट्स स्विमिंग करती है। अब इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे आवर्स एंड मिनट्स में और हमारा आंसर आ जाएगा। सो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, 150 को डिवाइड करना होगा 60 से। फाइन, नाउ सी 62 ज़ा 120, ये बड़ा हो जाएगा तो हम बार लेंगे। 61 ज़ा 65 माइनस 0 इज़ 5 और ये हो जाएगा 10 माइनस 6 4। ठीक, उसके बाद में यहाँ से 0 नीचे आ जाएगा। नाउ 6 7 ज़ा 42, मतलब 67 ज़ा 420। अब इसको माइनस करिए, 0 0 0, 5 माइनस 2 3, हो गया 30। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 17 आंसर आया है और 30 रिमाइंडर। तो जो आंसर होता है वो आवर्स में लिखा जाता है। तो द आंसर इज 17 आवर्स 30 मिनट। Thus Mona spends 17 hours 30 minutes swimming in an entire week. Now see question number 7. Deepak spent 540 seconds to paint a small flower. How many minutes does Deepak spend to paint? How many hours and minutes will it take if he has to paint 10 such flowers? ठीक है, तो सबसे पहले दीपक स्पेंट बिताता है 540 सेकेंड्स, इतना टाइम लेता है, अपना खर्च करता है, स्पेंड करता है क्या करने के लिए, एक स्मॉल फ्लावर को पेंट करने के लिए दीपक को 540 सेकेंड्स लगते हैं। अब ये जो 540 सेकेंड्स है, मतलब इस फ्लावर को जब उसने पूरा पेंट किया तो सेकेंड्स में 540 सेकेंड्स बता रहा है। वो कह रहे हैं इसी चीज़ को आप हमें बताइए कि इसमें कितने मिनट्स की बात कह रहे हैं, मतलब कितने मिनट उसको लगते हैं। सेकेंड्स तो हमें पता चल गए हैं, पर आप ये बताइए कि हाउ मेनी मिनट्स डज दीपक स्पेंड, तो उसको कितने मिनट लगते हैं इस फ्लावर को पेंट करने के लिए। उसके बाद में अगर ऐसे ही दीपक को 10 ऐसे ही फ्लावर्स पेंट करने पड़े तो उसको कितने आवर्स एंड मिनट्स लगेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 540 सेकेंड्स को मिनट्स में बदल के इनको बता देना है कि एक फ्लावर को पेंट करने के लिए इतना टाइम लगता है। उसके बाद में हमें फिर ये भी करना होगा, ये बताना होगा कि ऐसे ही 10 फ्लावर्स को पेंट करने के लिए कितना टाइम लगता है। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम टेकन बाय दीपक टू पेंट a flower इन सेकेंड्स, या ब्रैकेट में लिख दीजिए क्योंकि हम इसको सिर्फ चेंज ही तो करेंगे। 540 सेकेंड्स है, अब ये मिनट्स में कैसे चेंज होगा, इट्स वेरी सिंपल। हम 540 को डिवाइड कर देंगे 60 से और वो कन्वर्ट हो जाएगा मिनट्स में। ओके, नाउ सी 540 को आप डिवाइड करोगे तो हमें पता है ना 6 9 ज़ा 54 होता है, तो 6 9 ज़ा 540 हो जाएगा। आंसर आ गया 9। इसका मतलब दीपक को 9 मिनट्स लगते हैं एक फ्लावर को पेंट करने। 10 दीपक स्पेंट 9 मिनट्स टू पेंट अ फ्लावर। नाउ यहाँ पर है इसके आगे की बात कि अब 10 फ्लावर्स ऐसे ही पेंट करने हैं, तो वो कैसे। देखो एक फ्लावर का हमें पता चल गया कि एक फ्लावर को पेंट करने के लिए 9 मिनट्स लगते हैं, तो 10 फ्लावर को पेंट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम टेकन बाय दीपक now see time taken by Deepak to paint a flower, that is 9 minutes. Time taken by Deepak to paint 10 flowers, तो 9 मिनट में हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 10 ज़ा 90
मिनट। ओके, 9 10 सा 90 मिनट, ये हो गया। अब उसके बाद में आंसर निकाल दिया हमने। सबसे पहले हमने क्या काम किया, देखो यहाँ पर पार्ट्स में है तो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले इन्होंने हमको बताया था कि 540 सेकेंड्स में एक फ्लावर को पेंट कर रहा है। सेकेंड्स में तो पता है, इसको मिनट में बताइए, तो हमने 60 से डिवाइड कर दिया, 9 मिनट आ गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपक को अगर इस फ्लावर को पेंट करने के लिए 9 मिनट लग रहा है, तो ऐसे 10 फ्लावर्स को पेंट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो हमने क्या किया, इसी 9 मिनट में 10 मल्टीप्लाई कर दिया, 9 मिनट हो गया। सॉरी, इट विल बिकम 90 मिनट्स। 9 10 ज़ा 90। फाइन, तो इसका मतलब 10 फ्लावर्स को पेंट करने के लिए उसको 90 मिनट्स लगते हैं। अब हमें इन्हें बताना है इसी टाइम को आवर्स एंड मिनट्स में, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा आवर्स एंड मिनट्स में। तो आवर्स एंड मिनट्स में चेंज करने के लिए इसको हम डिवाइड करेंगे 60 से। जब आप 90 को 60 से डिवाइड करोगे तो 60 1 ज़ा 60 ही लेना है। 0 - 0 0, 9 - 6 इज़ 3, मतलब 1 आवर 30 मिनट्स। 1 आवर 30 मिनट्स 10। अब फाइनल हमारा आंसर आया है, दीपक स्पेंड्स 1 आवर 30 मिनट्स टू पेंट 10 सच फ्लावर्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज एक एक क्लियर हो गए होंगे और अच्छे से समझ में आ गए, एंड यू कैन नाउ easily solve these questions.